हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, माई सेल्फ हिमांशु बोरा, थर्ड ईयर एमबी स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। देखो, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बना रहा हूँ। इस इंपॉर्टेंट वीडियो के थ्रू आपकी जो ऑल इंडिया रैंक है उसमें राजस्थान में आपकी क्या स्टेट रैंक हो सकती है वो मैं आपको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। और ये भी एनालिसिस करूंगा कि 2022 के अंदर ऑल इंडिया रैंक पर कितनी स्टेट रैंक थी और 2023 में कितना फर्क आएगा। बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी और जो हमारा सोर्स है वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना। पूरा मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि राजस्थान में जो कॉलेज मिलेंगे आपको, यानी जैसे एसएमएस हो गया, एसपीएमसी हो गया, आरयूटीएस हो गया, झालावाड़ हो गया, अजमेर हो गया, सारे कॉलेज जो मिलेंगे वो राजस्थान में जो स्टेट रैंक होती है उसके थ्रू आपको वो कॉलेज अलॉट होते हैं। इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी ऑल इंडिया रैंक में राजस्थान में आपकी क्या स्टेट रैंक आएगी, तो वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बात करेंगे आपकी जो ऑल इंडिया रैंक है उस पर आपकी राजस्थान स्टेट में क्या रैंक आ सकती है। देखो, मैं सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की बात करूंगा। ठीक है, 2022 का भी देखेंगे डाटा। 2022 में किसी मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक पे कितनी स्टेट रैंक थी और 2023 में कितना चेंजेस हो सकती है और कितनी स्टेट रैंक आ सकती है। 2023 का ये आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, बिल्कुल ऑथेंटिक आर्टिकल है। उसके बेसिस पे भी मैं आपको बताऊंगा और 2022 का जो डाटा है उसके बेसिस पे भी बताऊंगा। इसमें बहुत डिटेल में लिख रखा है और बहुत मैथमेटिक्स यूज कर रखी है। आप इसको पढ़ो, काफी स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आएगा इसने क्या बता रखा है। इन्होंने बता रखा है जैसे 400 से 550 मार्क्स के बीच में राजस्थान के कैंडिडेट कितने परसेंट है, महाराष्ट्र के कितने, बिहार के कितने, यूपी के कितने, तमिलनाडु के कितने, कर्नाटक के कितने। फिर उन्होंने 550 से 620 20 मार्क्स के जो कैंडिडेट है उनके परसेंटेज दे रखे हैं। फिर उन्होंने फिगर दे रखी है, उससे अपन को कैलकुलेट करना है। उन्होंने ये बता रखा है कि 400 मार्क्स से ऊपर 65% बच्चे नो स्टेट से। ठीक है, तो ये एक बहुत मैथमेटिक्स यूज कर रखी है। तो सारे डाटा को मैं कंपाइल करके एक शॉर्ट में आपको अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। 2023 का टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। 2022 में भी ये आर्टिकल आया था, आप देख सकते हो। 2022 का भी मैं आर्टिकल बता देता हूँ आपको। 2022 का आर्टिकल है, उसमें भी बता रखा है। लेकिन इस आर्टिकल से भी हमारे पास ऑथेंटिक डाटा है, क्योंकि 2022 का तो ऑलरेडी काउंसलिंग हो चुकी है, तो ऑलरेडी ऑल इंडिया रैंक पर स्टेट रैंक आ चुकी है। इससे एक्यूरेट डाटा यूज करेंगे हम 2022 का, जो कि स्टेट रैंक ऑलरेडी जो हमें पता है वो स्टेट रैंक हम यूज करेंगे। और 2023 के लिए हम 2022 का डाटा और टाइम्स ऑफ इंडिया का डाटा हम यूज करेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं सबसे पहले हम 2022 की। देखो, 2022 में 395 मार्क्स थे। मैं सारे मार्क्स मैंने लिए, 400, 450, 450, फिर 500, फिर 550, फिर 550, फिर 550, फिर 600, 650, 650, ताकि हर एक कैटेगरी के कैंडिडेट को पूरी इंफॉर्मेशन मिले। सिर्फ मैंने ऐसा नहीं कि जनरल कैटेगरी के बंदे को लिया, ऐसा नहीं है। मैंने हर एक कैटेगरी के बंदे को लिया है इसके अंदर। 395 मार्क्स में 2022 के अंदर, एक सेकंड, ऑल इंडिया रैंक थी 1,84,629, स्टेट रैंक थी 8105। आप मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना, बाकी आपको ये डाटा समझ नहीं आएगा। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक थी 1,84,629, स्टेट रैंक थी 8,105। तो राजस्थान के कैंडिडेट कितने हुए, मैंने ये डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो ये एक मिनट गलत डाटा गया। 424 मार्क्स, ऑल इंडिया रैंक है 1,52,166, स्टेट रैंक है 7708। तो राजस्थान के बंदे कितने हुए, 7708 अपॉन 152 166, मतलब 1,52,166 में से जो स्टेट रैंक थी राजस्थान में वो 7708 थी। मतलब 5% कैंडिडेट, 425 मार्क्स की रेंज में 5% कैंडिडेट ही राजस्थान के थे। ठीक है, क्योंकि राजस्थान का कंपटीशन बहुत ज्यादा है राजस्थान में, तो जो ज्यादा मार्क्स के जो स्टूडेंट है वो राजस्थान में मिलते हैं। कम मार्क्स के जो कैंडिडेट है वो आपको साउथ के स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में आपको कम मार्क्स के ज्यादा कैंडिडेट मिलेंगे, जबकि राजस्थान में ज्यादा मार्क्स के आपको ज्यादा कैंडिडेट मिलेंगे। ठीक है, अब देखो, जैसे अपन 467 मार्क्स की बात करें, इसमें ऑल इंडिया रैंक थी 1,10,550, स्टेट रैंक थी 6991। ठीक है, उसमें आप कैलकुलेट करोगे तो 6.3% बच्चे राजस्थान के थे। अब बड़ा है, जैसे देखो 5% थे 425 नंबर पे, अब हो गया 6.3%। मतलब जैसे जैसे मार्क्स बढ़े वैसे वैसे राजस्थान के कैंडिडेट बढ़ते जा रहे हैं। बात करते हैं 503 मार्क्स पे, 81,994 ऑल इंडिया रैंक थी, स्टेट रैंक थी 5,894। 503 से मार्क्स ऊपर 7.2% बच्चे। मतलब जैसे देखो आप 467 से 503 मार्क्स, जैसे मार्क्स इंक्रीज हुए, परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट अबोव 500 मार्क्स राजस्थान में इंक्रीज हुए, 7.2% हो गए। ठीक है, 550 पे अपन देख लेते हैं। 65,000 रैंक थी, स्टेट रैंक जो है 5,500 है राजस्थान में। ठीक है,
तो अब हो गए 8.3% बच्चे, ठीक है, 8.3% हो गए। मतलब जैसे ही 503 से 550 मार्क्स हुए, राजस्थान के कैंडिडेट बढ़ गए। इसका मतलब है नॉर्थ ईस्ट और साउथ के कैंडिडेट अब कम होते जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट और साउथ की कट ऑफ कम जाती है, तो वहां कम मार्क्स के स्कोरिंग कैंडिडेट जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये कंपिटेटिव स्टेट, जहाँ जो ज्यादा मार्क्स के जो कैंडिडेट है वो ज्यादातर इन्हीं स्टेट से होते हैं, ठीक है। इसलिए आप देखोगे जैसे जैसे मार्क्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कैंडिडेट राजस्थान से बढ़ते जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं 556 मार्क्स पे, ऑल इंडिया रैंक 44,822, स्टेट रैंक 5105। अब राजस्थान के आप कैंडिडेट देखोगे 11.4%, ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है 500 से 556 के बीच। मतलब जैसे जैसे मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं और राजस्थान के कैंडिडेट बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब है 550 से अबोव मार्क्स वाले राजस्थान में 11.4% कैंडिडेट पूरे इंडिया में से राजस्थान के, ठीक है। इसका मतलब ये, ठीक है। 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, अभी 2023 की भी मैं बात करूंगा। हम बात कर लेते हैं हमारे पर्सनलाइज्ड पेड काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में। यदि आपको हमसे गाइडेंस चाहिए, 2 मेडिको के द्वारा गाइडेंस मिलेगा, एक 5 साल एक्सपीरियंस है और एक 3 साल एक्सपीरियंस है, ठीक है। बेस्ट चॉइस स्प्रिंग लिस्ट मिलेगी आपको, ऑल इंडिया की 15% कोटा की भी और स्टेट की 85% कोटा की भी। 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलेगा, दोनों की हम काउंसलिंग करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेंगे, फी का पीडीएफ, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का पीडीएफ, बॉन्ड का पीडीएफ, कोल्डिंग असिस्टेंस मिलेगा, और हमारे बायोमेडिकोस के प्रीमियम ग्रुप में आपको एनरोलमेंट मिलेगा मात्र 1500 रुपए की फी में। इसके लिए आपको क्या करना है, 9521270863 पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करो। उसके बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर दो, फिर आप पर्सनलाइज्ड पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल हो जाओ। अब काफी बच्चे क्या है कि पेड काउंसलिंग में एनरोल नहीं होना चाहते, ओनली चॉइस प्रिफरेंस लिस्ट वगैरह और इंपॉर्टेंट पीडीएफ चाहते हैं। उनके लिए मैंने एक अलग से कोर्स बनाया है, 250 रुपए उसका मात्र फी है, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएंगे। 2 चॉइस फिलिंग लिस्ट मिलेगी, एक तो मेरिट मार्क्स के अकॉर्डिंग और एक राजस्थान के अकॉर्डिंग। बॉन्ड का ऑथेंटिक पीडीएफ मिलेगा, फीस और ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, पूरे इंडिया के हर एक मेडिकल कॉलेज का पीडीएफ मिलेगा, और लास्ट कट ऑफ का पीडीएफ मिलेगा हर एक स्टेट का। आपको मात्र 250 रुपए में, इसी नंबर पे आप 250 रुपए करो, मैं आपको पीडीएफ प्रोग्राम में एनरोल कर दूंगा। इसमें मैं आपको आपकी जीमेल आईडी सेंड करो, उस पर आपको सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। दोनों प्रोग्राम में से आप जो चाहो वो ज्वाइन कर सकते हो। यदि आप पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 570 मार्क्स पे, 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। ऑल इंडिया रैंक थी 36,393, स्टेट रैंक थी 4438, ठीक है। उसमें 12.2% कैंडिडेट राजस्थान के थे। अब वो 570 मार्क्स, 12.2% कैंडिडेट राजस्थान के। आप देखते जाओगे जैसे जैसे मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं, राजस्थान के जो कैंडिडेट है वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान एक कंपिटेटिव स्टेट है। यहाँ के स्टूडेंट्स का माइंडसेट ही ये रहता है कि हमें ज्यादा मार्क्स लाने, ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। 600 मार्क्स पे आप देखोगे ऑल इंडिया रैंक थी 20,686, स्टेट रैंक 3175। राजस्थान में जो कॉलेज मिलेंगे वो स्टेट रैंक के थ्रू मिलेंगे, ठीक है। तो राजस्थान के जो आप कैंडिडेट देखोगे 600 मार्क्स से अबो, वो है 15.3%, फिर ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है। मतलब 600 से ज्यादा मार्क्स वाले कैंडिडेट 100% में से 15.3% तो ओनली राजस्थान के कैंडिडेट है, ठीक है। बात कर लेते हैं 620, ऑल इंडिया रैंक थी 12,920, स्टेट रैंक है 1980, 15.3%, सेम उतने मार्क्स के कैंडिडेट है, 15.3% कैंडिडेट जो है वो राजस्थान के, ठीक है। बात कर लेते हैं 650 में ऑल इंडिया रैंक थी 4657, स्टेट रैंक थी 536, राजस्थान के कैंडिडेट देखो 11.5%। अब देखो थोड़ा सा डिप हुआ है 620 तक, 400 से लेके 620 तक तो राजस्थान के कैंडिडेट बढ़ते गए, जैसे जैसे मार्क्स बढ़े वैसे राजस्थान के कैंडिडेट बढ़ते गए। लेकिन 620 से 650 के बीच में आप देखोगे 15% से 11.5% हो गए। मतलब 620 से 650 में राजस्थान के बच्चे डिप किए, किसी और स्टेट के कैंडिडेट बढ़े। कौन से स्टेट है वो, एक तो दिल्ली हो गया, क्योंकि दिल्ली और राजस्थान से भी ज्यादा कंपिटेटिव स्टेट है, दिल्ली के कैंडिडेट और ज्यादा बढ़े। दूसरा हो गया तमिलनाडु, वो तमिलनाडु वगैरह का पढ़ाई का लेवल थोड़ा अच्छा है, वहाँ पे अच्छी अच्छी कोचिंग है जैसे श्री चैतन्य वगैरह। उससे क्या है कि बच्चों का माइंडसेट थोड़ा अच्छे मार्क्स को लेकर ज्यादा रहता है, इसलिए वहाँ थोड़े स्कोर ज्यादा है। तो राजस्थान के अलावा दिल्ली और तमिलनाडु, इनके बच्चे तो 620 से 650 के अंदर इंक्रीज हुए हैं, जबकि राजस्थान के कैंडिडेट थोड़े कम हुए। बाकी आप ट्रेंड देखोगे 400 से लेके 620 तक राजस्थान के कैंडिडेट जैसे जैसे मार्क्स बढ़ते गए राजस्थान के कैंडिडेट बढ़ते गए, ठीक है, और स्टेट में कम होते गए, ठीक है। ट्रेंड यही कहता है मार्क्स बढ़ते जाएंगे, राजस्थान के जो कैंडिडेट है उन्होंने ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं, ठीक है। 620 से 650 के बीच में थोड़ा सा डिप किया है, दिल्ली और तमिलनाडु के कैंडिडेट बढ़े हैं, ठीक है। मैं इस वीडियो में सिर्फ राजस्थान की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा आइडिया के लिए मैंने दिल्ली और तमिलनाडु के बारे में बता दिया है। बाकी आप जो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल पढ़ोगे उसमें उन्होंने 9 स्टेट्स के बारे में बता रखा है। यदि मैं 9 स्टेट्स के बारे में बताऊंगा तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, इसलिए सिर्फ इस वीडियो के अंदर मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 2023 के डाटा की। 2023 का मैंने आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का वो आर्टिकल दिखाया है, उसको आप पढ़ोगे, उसमें बहुत मैथमेटिक्स यूज की है, बहुत एनालिसिस करके वो डाटा है वो तैयार किया गया है। तो मैं उसको शॉर्ट और स्वीट में आपको तरीके से बताता हूँ। 65% बच्चे वो बोल रहे हैं
400 से ज्यादा मार्क्स के जो कैंडिडेट है वो 9 स्टेट से, 9 स्टेट्स का मैं नाम ले लेता हूँ। राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, महाराष्ट्र हो गया और दिल्ली हो गया। अब 620 से ज्यादा मार्क्स वाले कैंडिडेट, उसमें बिहार के कैंडिडेट कम है, उसमें बिहार की जगह आ जाता है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली एक ज्यादा कॉम्पिटिटिव स्टेट है, तो दिल्ली रिप्लेस कर देता है बिहार को। बाकी सारे स्टेट तो वही है, दिल्ली में 620 से मार्क्स ज्यादा वाला कैंडिडेट ज्यादा है। ठीक है, 400 से 450 के बीच में टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल कहता है 400 से 550 के बीच के मार्क्स के कैंडिडेट है राजस्थान के 12.3%। अब देखो इतना चेंज क्यों आ रहा है, मैंने जो बताया उसमें 4% बताया था 400 मार्क्स पे, इन्होंने बताया 12.3%। मैंने एक छोटी रेंज ली है, 400 से 410 की रेंज ली, इन्होंने 400 से 550 की रेंज ली है। अब देखो आप 450 पे मैंने कुछ अलग कैलकुलेट किया है, 450 पे कुछ अलग कैलकुलेट किया है, 550 पे अलग किया है, 500 पे अलग कैलकुलेट किया है, तो यदि आप उनका एवरेज निकालोगे ना तो वो 10 से 11% आ जाएगा। समझ रहे हो आप, मैंने एक छोटी रेंज ली है, तो छोटी रेंज में मतलब 400 मार्क्स पे तो कैंडिडेट राजस्थान की कम है, लेकिन आप जैसे जैसे बढ़ोगे 400 से 550 में जैसे आप 500 पे गए तो राजस्थान के कैंडिडेट बढ़ गए, तो एवरेज आप देखोगे तो 10 से 11% आ जाता है 400 से 550 के बीच में। इसलिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस साल 2023 का जो डाटा दिया है उसमें ये बोला है कि 400 से 550 के बीच में राजस्थान के 12.3% कैंडिडेट, और भी स्टेट का डाटा दिया है, मैं सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि राजस्थान में जो कॉलेज अलॉट होगा वो आपकी स्टेट रैंक के थ्रू अलर्ट होगा। ठीक है, इस वीडियो से आपको ये पता लगेगा कि आपकी राजस्थान में क्या स्टेट रैंक आ सकती है, और उस स्टेट रैंक से आपको ये पता लगेगा कि आपको राजस्थान में कौन सा कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, अब देखोगे 550 से 620 के बीच में, तो टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है उसके थ्रू 16.8% कैंडिडेट 550 से 620 के बीच में हो सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल देता हूं, आपको समझाता हूं प्रॉपर। ठीक है, 601 मार्क्स इस साल 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया रैंक 28,000। अब मेरे अकॉर्डिंग देखो, उन्होंने बताया 16.8% बच्चे, लेकिन राजस्थान की कट ऑफ इस साल बहुत बढ़ रही है, राजस्थान में कंपटीशन बहुत बड़ा है, मेरे अकॉर्डिंग लगभग 17% बच्चे राजस्थान के होंगे। 601 मार्क्स पे आप देखोगे 17% बच्चे राजस्थान के होंगे, तो मैंने कैलकुलेट किया है 28,000 में से 17% बच्चे यदि राजस्थान के हुए मतलब 4760 स्टेट रैंक हो गई 601 मार्क्स पे। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट किया है मैंने, समझ रहे हो। दूसरा एक और डाटा दे देता हूं मैं, 630 मार्क्स। अब जैसे जैसे मार्क्स बढ़े, इस बार राजस्थान में कंपटीशन बढ़ा है, पहले तो थोड़ा 620 से 650 के बीच में कम हुआ है, इस बार 630 से कंपटीशन बढ़ा है, ऑल इंडिया रैंक 13,800 है, तो मेरे अकॉर्डिंग लगभग 18% बच्चे राजस्थान के 630 मार्क्स से ज्यादा। ठीक है, राजस्थान के हो गए, दिल्ली के हो गए, तमिलनाडु के हो गए, इनके बच्चे ज्यादा है, तो लगभग स्टेट रैंक आ गई 2484, 630 मार्क्स पे स्टेट रैंक आ गई 2484। ऐसे स्टेट रैंक आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप अपने स्टेट की भी कैलकुलेट कर सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया का वो आर्टिकल है उसके थ्रू आप परसेंटेज कैलकुलेट करो और अपने स्टेट की जो मेरिट लिस्ट है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चैनल अच्छा लगा हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको बताया, बिल्कुल डाटा के साथ मैंने आपको बताया, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, इसका मैंने डाटा भी कंपाइल किया है, बाकी आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ सकते हो, इसमें और अच्छी तरीके से इन्होंने बताया। आपको यदि हमसे काउंसलिंग करानी है, हमसे ऐसे डाटा एनालिसिस करवाना है, हमसे आपको जानना है, तो हमारा पर्सनलाइज पेड काउंसलिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। मात्र 1500 रुपए इसकी फी है, और आप सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ चाहिए आपको इंपोर्टेंट, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। मात्र 250 रुपए में आपको सारे इंपोर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और यदि आप पर्सनलाइज पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो 2 मेडिको का गाइडेंस भी मिलेगा और सारे इंपोर्टेंट पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच।